नमस्ते मैम। जी मैं चीनू की मम्मी। आइए आइए, अंदर आइए। चीनू की रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो फिर आप यहाँ कैसे? आप हॉस्पिटल छोड़ के जा रही हो ना? आप परेशान मत होइए, चीनू का केस डॉक्टर सिन्हा हैंडल कर रहे हैं एंड ही इज द बेस्ट। मैं तो सिर्फ एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं जाऊंगी तो दूसरी न्यूट्रिशनिस्ट आ जाएगी। दूसरी डॉक्टर तो आ जाएगी, पर आप जैसी नहीं आएगी। चिट्ठी में परहेज और खाना तो सभी लिखते हैं, मगर एक 8 साल के बच्चे के साथ दोस्ती करके उसे खुशी खुशी सिर्फ आप ही करवा सकती हैं। आप मानो या ना मानो, लेकिन चीनू का डायबिटीज आप ही की वजह से कंट्रोल में हुआ है। अगर आप नहीं रहोगे तो चीनू को संभालना बहुत मुश्किल होगा। आप प्लीज एक बार चीनू से बात कर लीजिए। हेलो मिस्टर चीनू, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, तो मेरे पीछे डाइट फॉलो करना, ओके? और याद है ना मैंने क्या सिखाया था? अंकुर जी है खट्टे, चीनू जी है स्वीट। एग्जाम हो या डाइट, हम नहीं करते हैं चीट। हाँ हाँ, सुपर लॉकी की कहानी बिल्कुल सच है। सुपर लॉकी और धोखेबाज चॉकलेट का सेकंड पार्ट में लौट कर सुनाऊंगी, ओके? और अगर डाइट से चीट नहीं किया ना, तो डॉक्टर दीदी जल्दी लौटेगी। I'll be back soon. I promise. थैंक यू मैडम। एक मिनट, ये मेरा कार्ड है। आपको जब भी जरूरत पड़े आप मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू मैडम। Miss Bose, I'm sorry. मिस्टर दीक्षित, मैं आपकी तरह पैसे वाली नहीं हूँ। मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ, और हम मिडिल क्लास लोग मटेरियलिस्टिक थिंग्स को वैल्यू नहीं करते। अगर वैल्यू करते हैं तो अपनी जॉब की, अपनी गुडविल की, अपनी इज्जत की। और आपके फॉल्स एक्यूजेशंस ने मेरी गुडविल और मेरी जॉब दोनों छीन ली। और अब आप मुझे सॉरी कहने आए हैं। आप मुझे सॉरी कहने नहीं, मेरा तमाशा देखने आए हैं। Because you're not sorry. मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो गलत किया, लेकिन जब सवाल मेरी माँ का होता है तो मुझे गलत सही समझ में नहीं आता। आपका जो भी नुकसान हुआ है वो सूद समेत आपको वापस मिलेगा। प्रॉमिस करता हूँ। आपको बस कुछ देर के लिए मेरी माँ का ख्याल रखना है। She needs you. Please. मिस्टर दीक्षित, मेरे लिए मेरे सारे पेशेंट्स बराबर है। कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, चाहे वो आपकी माँ हो या कोई और। मेरी माँ अलग है। आई एम श्योर अलग है। उन्होंने तो आपको अच्छे संस्कार भी दिए होंगे, बट यू हैव फेल्ड। आप वो संस्कार संभाल नहीं पाए। आई कैन सी, आपके पास तो सिर्फ पैसे हैं, कोई वैल्यूज नहीं। मिस्टर दीक्षित, आप एक पैसे वाले गरीब हैं जो इस डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अरे क्या हुआ? आज तेरा बर्थडे है? दी, आपको कुछ याद नहीं है ना? आज 19th है। तो दी, आज मेरे फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट है। ओह, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक्स। रहने दो दी, आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है। आपको कुछ याद ही नहीं रहता है। एंड बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक्स नहीं होता है, बेस्ट ऑफ लक होता है। मैं जा रही हूँ, बाय। सुन, वो टेबल पे कुछ पड़ा है, देख, दे रहा है क्या?
कॉलेज के बाद क्या करना है? वो मैं आपको शाम को बताऊंगी। एंड बाय द वे, थैंक्स फॉर योर बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ओके बाय। अच्छा माँ के पैर छू के जाओ। राइट, बाय। सोना, तू अपनी माँ से बहुत झूठ बोलने लगी है आजकल। माँ मैं चुप कर। अरे सुबह पूछा था ना शाम को जल्दी घर वापस आएगी कि नहीं, तभी मना कर दिया था। वो इंडियन हैबिटेट सेंटर में रविंद्र संगीत का फंक्शन था, जा सकते थे ना, मिस करवा दिया। हॉरिबल। सॉरी माँ, सुबह पता नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इतना फ्री हो जाऊंगी। माँ, ये 2 पैकेट रख दो, बाकी का सामान लेकर आता हूँ। एटकी, पिछले हफ्ते मैंने पूरे महीने का सामान लाया था ना, तो ये सब क्या है? ये तुम्हारा डाइट का राशन नहीं है, हम लोगों को नॉर्मल खाना है, ओके? अच्छा, क्या ये सब बिस्किट और शुगर से भरा हुआ ये कोल्ड ड्रिंक, नूडल्स और इतना सारा चीज क्यों? हाँ, इसकी जरूरत थी? हमार चाहे, हम तेरे तरह डाइट पे नहीं रह सकते। और वैसे भी डाइट के लिए है ना डाइजेशन। इट्स नॉट फनी। ऐसे पैसे वेस्ट करना इट्स नॉट फनी दादा। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं और खर्चे उतने ही करने चाहिए जितनी जरूरत है। पहले ये सब ले आते हो, फिर इसी से बीमार पड़ते हो और फिर दवाइयों पे पैसे वेस्ट करते हो। स्टॉप इट दादा। अरे मैं सेल में लेकर आया हूँ, 1+1 की स्कीम चल रही थी। सच्ची। इसे क्या हो गया है? अभी जानी ना। देव, तू खाना क्यों नहीं खा रहा है? हाँ, भूख नहीं है मुझे। बाहर खा के आया क्या? नहीं। तो तुझे पता है ना, तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तो मत खा, सो जा जाके, मैं भी भूखे सो रहा हूँ। अरे, तू मुझे डांट क्यों रहा है? डांट रहा हूँ, तुझसे ही सीखा है। तेरे जैसा ही हूं ना मैं भी। अच्छा, जब मैं जामुन के पेड़ पे चढ़ जाता था तब तू क्या करती थी? डांटती थी ना मुझे। हाँ, तो डांटती नहीं क्या? जामुन के पेड़ की लकड़ी कितनी कच्ची होती है पता है क्या? गिरने दो क्या तुझे? देख अपनी हालत देख, तू भी कच्ची लकड़ी पे चल रही है माँ। तो डांटू नहीं तो क्या करूं? हे भगवान, खाने में जरा ऊंच नीच नहीं हुई तो क्या? ये तेरे डॉक्टर है ना, एक नंबर का तू कुछ झूठा भी है। बोल माँ, तू कुछ भी बोल। तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तेरी रिपोर्ट्स कह रही हैं। हैरानी हुई थी ना तुझे ये अलमारी देखकर कि कैसे मैंने आज तक अपने बचपन और उसकी यादों को संभाल के रखा है। आज मुझे एहसास हुआ मैंने अपने कल को तो संभाल के रखा है, सजा के रखा है, लेकिन मेरा आज मेरे हाथों से फिसलता जा रहा है माँ। मैं जानता हूं माँ अपने लिए कुछ नहीं करती, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ, ये घर, ये मेरा सपना है माँ। और अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरे सपने टूट जाएंगे। तो अपने लिए ना सही, मेरे सपनों को बचाने के लिए वो कर ले जो डॉक्टर कह रहे हैं। और अगर नहीं करना तो मेरे पास पूछने मत आना तूने खाना खाया या नहीं खाया। मैं जब तुझे बोलती जामुन के पेड़ से उतर जा तो तू क्या करता? क्या करता? उतर जाता था, कुछ देर तक तुझसे रूठा रहता था, फिर मान जाता था। तो मैं भी वही करूंगी, उतर जाऊंगी, कुछ देर तक तुझसे नाराज रहूंगी पर मान जाऊंगी। तुझे पता है ना,
मैं और तुम बिल्कुल एक जैसे हैं। चल खाना खाते हैं। माँ को देख के किसी की याद आ रही है। वो मेरा आंटी का 3 साल का बेबी है ना, वो भी ऐसे फेसेस बना के खाना खाता है। सो क्यूट। चुप कर, खाना खा। कीचू भैया, सबका मुंह मीठा कराइए। एक गुड न्यूज़ है। रिया के फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया है। बहुत अच्छी मार्किंग आई है, 92%। अरे वाह बेटा, शाबाश। 92%? अरे बाकी के 8% भी क्यों छोड़ दिए? और दी मार्किंग में मार्क्स। अगर रिजल्ट तो दोपहर में आ गया होगा, मुझे अभी क्यों पता चल रहा है? क्योंकि रिया सबको साथ में बताना चाहती थी। शाबाश रिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। बोल क्या चाहिए तेरे? जो भी मांगोगे आप दोगे। अरे अपने भाई पे शक कर रही है? सच? कुछ भी मांग लूं? कुछ भी मांग ले। भैया मैं ना आपके साथ आपका ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। अभी आप ना लेट हो गए। भैया के ऑफिस में चपरासी पहले से ही है। चुप कर तू, कुछ भी बोलती रहती है। मैं सीरियस हूँ भैया, आपने प्रॉमिस किया था। अरे बेटा, तेरा बड़ा भाई है ना घर का बोझ उठाने के लिए, तुझे काम करने की जरूरत ही क्या है? क्यों ना करे वो काम? काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए थोड़ी किया जाता है, अपनी पहचान कमाने के लिए भी किया जाता है। नेहा, जॉब मुझे देना है। अरे देने से पहले सोचने का मौका तो दो। भाई की कंपनी ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट सीईओ। इंटर्न बन के अपने आप को प्रूव करना होगा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। लेकिन कुछ बाहर जाने वाली रेडिएशन सुना? एटमॉस्फेयर ग्लोबल वार्मिंग पे डॉक्यूमेंट्री चल रहा है, देखना। इसमें वापस फैल जाती है इंफ्रारेड रेडिएशन। तुम चंडीगढ़ जाओ दादा, लेकिन कुछ इंटरव्यू दे। बाहर जाने वाली रेडिएशन एटमॉस्फेयर के द्वारा सोख ली जाती है। कुछ गड़बड़ तो है। तभी समझ गया था जब तूने मेरे चंडीगढ़ जाने की बात पे कोई पंजाबी बंगाली जोक नहीं मारा और ये चिप्स का बोल भी नहीं लिया। कुछ बहुत सीरियस है क्या? तुम्हें अपसेट क्या नो? प्लीज बताओ ना। आपके मिस्टर देव दीक्षित, मिस्टर ओबोद्रो नहीं, मिस्टर कमीने निकले। मैंने उनके घर प्राइवेट कंसल्टेंट बनने से मना किया तो उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू मुझे जॉब से निकाल दी। फिर से देव दीक्षित। चलो अच्छा है, फाइनली तुम्हारा उनसे पीछा छूट गया। दादा मेरी जॉब। अरे जॉब का क्या है, वो तो तुम्हें मिल ही जाएगी। I mean, तुमने क्लास में टॉप किया है, जहाँ जाओगी वहाँ जॉब मिल जाएगी। अरे वो लोटम हेल्थ केयर हॉस्पिटल, लास्ट ईयर कितना पीछे पड़े थे तुम्हारे। कॉल देम। मैंने कॉल किया था, उन्होंने आज इंटरव्यू के लिए बुलाया। फिर डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी। काम का परेशान होती है तू? क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूँ दादा। ये ग्लोबल वार्मिंग की डॉक्यूमेंट्री देखने से ये ग्लोबल वार्मिंग सही नहीं होती। कुछ नहीं करने से कुछ सही नहीं होता। मेरी जॉब गई है दादा, एंड आई एम स्कैर्ड। पूरी फैमिली मेरे इनकम पे चलती है। आपको तो पता है कि पापा का पेंशन तो पापा की दवाई में ही चला जाता है, उसके ऊपर स्कूटी की ईएमआई, घर का रेंट। अरे तब तो अच्छा किया ना मैंने, सारा सामान कल सेल में जाके जो ले आया। दिस इज नॉट अ जोक दादा। अरे मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है। 100% तुझे जॉब मिल जाएगी। 100% में से ना कुछ परसेंट आप अपने आप के लिए भी निकालो। आप प्रॉपर जॉब कब करोगे? आपको याद है आपका फुटबॉल टीम से झगड़ा क्यों हुआ था? वो लोग टीम की तरह खेल ही नहीं रहे थे। गेम इज ऑल अबाउट टीम ना। मैं अकेला गोल कैसे करता? मैं वहां खड़ा था, पलट के देख रहा था कि कब कोई पास करेगा, कब कोई पास करेगा, पर कोई पास ही नहीं कर रहा था। मैं भी पलट के आपकी वेट कर रही हूँ दादा कि अब कब पास करूँ। फैमिली भी एक टीम होती और मैं अकेली गोल नहीं कर पाऊंगी। मिस्टी, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ ना चंडीगढ़ जाने के लिए, और वहाँ
भाई आज तुम अपना नाश्ता अपने कमरे में ही कर लो। नहीं नेहा, नीचे सबके साथ कर लेता हूँ। नहीं, आज तुम यहीं खा लो। नेहा, तू गलती से माँ का नाश्ता मेरे लिए ले आई है। गलती से नहीं, जानबूझ के लाई हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाश्ता जानबूझ के खा लिया है। और ऊपर से पता क्या कहती है कि मुझे लगा खाना पड़ा पड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं देव के लिए दोबारा बना दूँ। भाई तुम्हें लगा कि कल रात माँ ने तुम्हारी बातें सुनकर अपनी आदतें बदल ली? ना माँ बदली है और ना माँ की आदतें। मैं अभी जाकर माँ बात कर लो, और ध्यान रखना कि उनके हिस्से की डांट किसी और को ना पड़े। ऑटो ऑटो, ऑटो ऑटो। ऐसे तो मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊंगी, और स्कूटी को भी आज ही खराब होना था। ऑटो, आंटी। आंटी, मिस्टर दीक्षित, आपने डॉक्टर सोनाक्षी बोस के साथ अच्छा नहीं किया। डॉक्टर सिन्हा, मेरा तरीका गलत है, मकसद नहीं। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है। डॉक्टर बोस को केवल 3 महीने के लिए मेरी माँ का ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि उसे यही जॉब बेटर टर्म्स के साथ मिलेगी। एक्सक्यूज मी। हेलो। व्हाट? आपकी माँ बेहोश हो गई हैं। उन्हें हॉस्पिटल लाया जा रहा है। मिस्टर दीक्षित को तुम ले गई सोनाक्षी? वो माँ है मेरी। सो आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली रास्ते में एक लेडी बेहोश हो गई थी और मैं उन्हें छोड़कर इंटरव्यू के लिए नहीं आ सकती थी। इफ इट्स पॉसिबल, क्या मैं कल आ सकती हूँ इंटरव्यू के लिए? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शोना बेटा। जी बाबा। बेटा तुमसे कोई मिलने आया है, शायद तुम्हारा पेशेंट है। कह रहा है लाइफ और डेथ का मैटर है, अभी बात करनी है उसको। इस वक्त कौन आया?